ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि जीव को शरीर, आत्मा आदि अलग अलग संदर्भों से कृपया करके समझाइए। मतलब कि जीव को शरीर, आत्मा इत्यादि अलग अलग संदर्भों से वे समझना चाहती है। तो देखो प्रभु जी, पहले तो आत्मा क्या है इसको समझ लो। हम किस संदर्भ में आत्मा को समझते हैं। शास्त्र और संतों ने कहा है कि हमारे अंदर से एक स्फुरणा कंटिन्यू होती रहती है। हम सुख भोग की कामना के कारण, भोग संग्रह की कामना के शोर में उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं। हमारे सांसों के साथ सो हम ये चलता रहता है। सह माने वह माने परमात्मा, अहम माने मैं माने जीवात्मा। मैं जीवात्मा परमात्मा ही हूँ वास्तव में। मैं माने आत्मा। अब आपको आत्मा या जीव जिसको भी समझना है, दोनों एक ही सिक्के की दो पहलू है। आत्मा माने मैं, तो मैं की पहचान अज्ञान के कारण हम आत्मा के रूप में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी भूमिका के रूप में हम उसको पहचानते हैं। उसका अलग अलग नाम हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम जाति, कर्म, संबंध, क्रिया, रूढ़ि इस अनुसार हो जाता है। जैसे जाति में समझो पुरुष है, स्त्री है, या तो ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, जो भी। संबंध माने फूफा, मामा, चाचा, ये सब संबंध के नाम है। और क्रिया जो भी कर रहे हैं, जैसे समझो कि खेल रहा है तो खिलाड़ी, मुसाफरी कर रहा है तो मुसाफिर, दवाई ले रहा है तो दर्दी, ट्रीटमेंट ले रहा है मतलब तो दर्दी। तो उसकी क्रिया के अनुसार उसके नाम हो जाते हैं, संबंध के अनुसार नाम हो जाते हैं, जाति के अनुसार नाम हो जाते हैं, और रूढ़ि के अनुसार भी हो जाते हैं। भिखारी है, नाम उसका होगा दौलत राम, तो रूढ़ि से पड़ा है, वो वास्तव में दौलत वाला नहीं है। और बहुत धनिया आदमी है और उसका नाम होगा गरीबदास, तो ये रूढ़ि के अनुसार नाम है। तो जन्म से भी नाम होते हैं, जहाँ जिस कुल में जन्म हुआ है, तो ये कौन है भाई, ये क्षत्रिय है। तो जन्म, जाति, क्रिया, संबंध, रूढ़ि, इसके अनुसार जैसे किसी एक व्यक्ति के नाम पड़ जाते हैं उसकी भूमिका के अनुसार, उसी तरह मैं आत्मा, जिसको मैं नहीं पहचानता, कारण इसका अज्ञान है, और अपने अंदर से उठ रहे सोहम के आवाज़ को हम नहीं सुन पाते, कारण इसका हमारी कामनाओं का विक्षेप है, हमारे भोग संग्रह की वासना है। तो जो मैं है, वो जहाँ भी जाता है, जहाँ मतलब जिस रोल में भी होता है, जिस क्रिया में, जिस देह में, तो उसके अनुसार हम उसको नाम दे देते, उसका आकार वह मान ले। जैसे शरीर में मैं पना हो गया, तो मैं शरीर, ये माने मैं अपने आप को इस देह ही मानता हूँ ना, मैं यही हूँ। कौन है मैं यही हूँ। या तो अपने नाम को मैं मानता हूँ, या तो अपने कार्य के अनुसार मैं मानता हूँ। जैसे समझो मैं साधक हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ तो साधक हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ, मैं सुन रहा हूँ तो मैं श्रोता हूँ। तो मैंने जो परिच्छिन्नता धारण कर ली, अहम ने एक आकार में अपने आप को कैद मान लिया, या तो एक आकार वाला ही अपने आप को मान लिया, तब उसका जो नाम पड़ा उसको अहंकार कहते हैं। अहंकार ही जीवात्मा है, अहंकार ही जीव है। तो आत्मा जब अहम करके कहीं पर अभिव्यक्त होता है, तब उसको जीव कहते हैं।
जैसे शरीर में आत्मा अभिव्यक्त होता है, ये मैं हूँ, लंबा, गोरा, चिट्टा, काला, नाटा, मोटा, ये शरीर के सब नाम है। लेकिन उसके साथ मैं जुड़ गया तो मैं लंबा हूँ, मैं अपने आप को लंबा मानता हूँ, माने लंबा तो शरीर है। तो शरीर के साथ जब मैंने अपने आप को परिच्छिन्न कर लिया तो वही अहंकार हो गया, वही जीवात्मा है। आत्मा ने अपने आप को जीव, जीव माने परिच्छिन्न, परिच्छिन्न मान लिया। तो इस संदर्भ से जीव अपने आप को शरीर के रूप में, अपने आप को इंद्रियों के रूप में, मैं देखता हूँ, मैंने सुना, सुनता तो कान है लेकिन कहते मैंने सुना, तो इंद्रियों में हमने अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया कि ये इंद्रियां मैं हूँ, ये ज्ञान जो बटोर रही है, यह सब इंद्रियां यह मैं हूँ। कर्म करने वाली इंद्रियां मैं हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं गंता हूँ। तो क्रिया के आधार पर हमने अपने आप को गंता या वक्ता या श्रोता मान लिया। तो मैंने माना, मैं माने आत्मा, आत्मा ने अपने आप को सिर्फ श्रोता, अब अभी आप सुन रहे हैं तो अपने आप को श्रोता मान रहे, वक्ता तो नहीं मान रहे। तो अपने आप को श्रोता के रूप में परिच्छिन्न मैं को मान लेना वही अहंकार है। हमने एक आकार में अपने आप को मान लिया, कैद कर लिया, परिच्छिन्न कर लिया। तो अहम माने आत्मा जब अपने आप को परिच्छिन्न महसूस करती है तब उसका नाम जीव हो जाता है। या वो शरीर के हिसाब से अपने आप को परिच्छिन्न समझे, कर्मेंद्रियों के हिसाब से समझे, अंतःकरण के हिसाब से। जैसे बुद्धि, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, तो मैं तो आत्मा न तो बुद्धिमान है न तो मूर्ख है, वो तो है बस मात्र प्रकाश स्वरूप, स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, स्वयं आनंद स्वरूप आत्मा है। उसमें कहाँ से ये मूर्खता आ गई, कहाँ से ये बुद्धिमत्ता आ गई? तो बुद्धि के आधार पर अपने आप को परिच्छिन्न मान लेना, तो ये अंतःकरण के आधार पर हमने अपने आप को परिच्छिन्न कर दिया। तो ये जहाँ जहाँ जो जो रूप में मैं प्रकट होता हूँ परिच्छिन्न रूप में, बस उसी परिच्छिन्न रूप का नाम जीव है। तो जीव माने क्या, उसके साथ इसलिए हमने जोड़ा जीवात्मा, आत्मा जो कि जीव बन गया है, परिच्छिन्न बन नहीं गया, मान लिया है, बन सकता ही नहीं ना, मान लेता है बस। ये भ्रम है, भ्रमात्मक मान्यता के कारण ही सब समस्या है। वास्तव में मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं परम हूँ, परम आत्मा हूँ। परमात्मा क्यों कहना पड़ा भाई? क्योंकि हमने अपने आप को जीवात्मा माना, परिच्छिन्न आत्मा माना, इसलिए ज्ञान होते ही हम परमात्मा हो जाते हैं। मतलब कि परमात्मा होना हर एक कोई चाहता है, क्योंकि अपने आप को परिच्छिन्न कोई स्वीकार कर नहीं सकता। मर्यादा में, बंधन में, पराधीनता में अपने आप को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। दुख में कोई अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकता। मर्त्य अपने आप को कोई स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप सत्य चित्त आनंद है। तो हर एक की गति अपने स्वरूप की तरह होती है, स्वरूप में स्थित होने के लिए। जैसे हमने कई बार उदाहरण दिया है कि पानी गर्म करने के लिए रख दिया हमने चूल्हे पर और उबलने लगा। अब हमने गैस बंद कर दिया, चूल्हा बंद कर दिया, अग्नि बुझा दी, फिर भी पानी तो अभी घूम रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर देखेंगे अभी भी घूम रहा है। कब तक घूमेगा? जब तक पानी अपने गर्म पानी हो गया है। तो गर्म पानी जब तक अपने आप को मूल स्वरूप में नहीं प्राप्त कर लेता, अपने मूल स्वरूप को, तब तक यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागता रहता है, दौड़ता रहता है। और जब ठंडा हो जाएगा तब पानी स्थिर हो जाएगा, फिर उसमें गति दिखेगी नहीं। तो उसी तरह हम इधर उधर भागे दौड़े जा रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये जानना है, वहाँ जाना है, ये बनना है, वो करना है। ये सब अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए हो रहा है। जो भी कुछ हम कर रहे हैं, ये तीन ही बातें कर रहे हैं। हम एक तो अमर होना चाहते हैं, क्योंकि हम अमर है, हम सत्य स्वरूप है। सत्य माने जो कभी मरता ही नहीं, मरा ही नहीं, मरेगा भी नहीं, उसको कहेंगे सत्य, जिसका कभी बाध नहीं हो सकता, जिसका कभी निरोध नहीं हो सकता। तो सत्य स्वरूप हमें, इसलिए हम अमर होना चाहते हैं। वास्तव में हम है, भ्रम के कारण हमने मान लिया कि हम मर्त्य है, भ्रम के कारण मान लिया कि हम मूर्ख है, हमें बहुत कुछ जानना है, जिज्ञासा हमें है, पराधीन है हम। वास्तव में हम सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रकाश स्वरूप है। और हमने मान लिया कि हम दुखी है, इसलिए हमें सुखी होना है, हमें ऐसा सुख चाहिए जो हमेशा रहे, हर समय, हर घड़ी, हर स्थान में, हर वस्तु में, उसको कहेंगे आनंद।
तो सत चित आनंद हमारा स्वरूप है और उसी की प्राप्ति के लिए ये सब भागदौड़ मची हुई है। भ्रम के कारण हमने अपने आप को परिच्छिन्न माना, इसलिए फिर से हम परम होना चाहते हैं, परम आत्मा परमात्मा होना चाहते हैं। तो वही परमात्मा या तो कह लो आत्मा जब अपने आप को परिच्छिन्न महसूस करता है भ्रम के कारण, तब उसको जीवात्मा कहते हैं। और जहाँ पर अपने आप को वह परिच्छिन्न महसूस करता है उस हिसाब से उसका नाम हो जाता है। जैसे शरीर में अपने आप को परिच्छिन्न मैं मानूं तो मैं ये देह हूँ, ऐसा मानने से मैं देह रूप जीवात्मा हो गया। मैं इंद्रियों में अपने आप को परिच्छिन्न मानूं तो वहाँ पर भी मैं परिच्छिन्न हो गया, जीवात्मा हो गया। तो अलग अलग भूमिका निभाते हुए अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर आत्मा ही जीवात्मा के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।